चलो बच्चों, आज हम डेप्रिसिएशन के मेथड पर एक क्वेश्चन और करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक न्यू मेथड जिसका नाम था सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, उस पर आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। Gurukul Limited acquired a machinery on 1st April 2016। एक मशीनरी एक्वायर की है गुरुकुल लिमिटेड ने, जिस मशीन की कॉस्ट है बच्चे 2,88,000 रुपीज एंड स्पेंड ₹24,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ये आपको पता है, जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स अगर हम कुछ एक्सपेंसेस उस पर कर देते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन है, फ्रेट है, कोई भी टैक्सेस वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे असेट्स की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। तो ये 24,000 ऐड हो जाएंगे और उसके बाद 6,000 रुपीज और भी हमने पे किया है फ्रेट का। तो अगर मैं बात करूं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, हमारी असेट्स जो बुक्स में रिकॉर्ड होगी उसकी वैल्यू होगी बच्चे 3,18,000 रुपीज, इन तीनों वैल्यू को ऐड करके। आगे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी है, स्क्रैप वैल्यू हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इसका यूज होगा। द लाइफ ऑफ द मशीन इज अज्यूम्ड टू बी 4 years। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइफ है वो 4 years है। एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। 31st March को अकाउंट क्लोज करने हैं। शो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट मांगा है। इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी पहले हमें एक इसमें वर्किंग बनानी होगी, उसके बाद मैं मशीन अकाउंट पर आऊंगा। या हम परचेज की एंट्री तो कर ही सकते हैं। जो हमने मशीन परचेज की है 1st April 2016 को, उसकी एंट्री तो हम कर ही सकते हैं। जब भी कोई मशीन परचेज करते हैं टू बैंक, ये परचेज ऑफ मशीनरी। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट मैंने अभी कैलकुलेट किया था, इंस्टॉलेशन और फ्रेट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 3,18,000 रुपीज, 3,18,000 रुपए। क्लियर। अब बात आएगी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात की है इसके अंदर। तो यहां मैं वर्किंग बना लेता हूं। मेरे पास जो मशीन की कॉस्ट है उसमें जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको ऐड कर दें, माइनस कर दें स्क्रैप वैल्यू। क्लियर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसकी यूजफुल लाइफ से, तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन, फिक्स डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगना चाहिए वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस मेथड में, इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं बोला गया है। क्लियर। तो मैं एक बार देख लूंगा कि मेरी डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या थी। आप इसको कह सकते हो डेप्रिशिएबल वैल्यू, मतलब आपको पूरी यूजफुल लाइफ में कितना अमाउंट डेप्रिसिएट करना है, या आप कह सकते हो टोटल डेप्रिसिएशन आपको कितना लगाना है। स्क्रैप वैल्यू, अगर मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगी यूजफुल लाइफ के बाद, तो मुझे उसे अपनी बुक्स में डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी। तो कॉस्ट की बात करें 2,88,000 रुपीज कॉस्ट थी। उसके बाद कुछ इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट 24,000 एंड 6,000 रुपीज। ये बच्चे एक्सपेंसेस हो गए जो मैंने ऐड कर दिए इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट की। बात आती है स्क्रैप वैल्यू की। स्क्रैप वैल्यू अगर मैं देखूं तो
18,000 रुपीज है, 18,000 रुपये। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसेस को ऐड करके ये जो वैल्यू बनती है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, आपकी असेट्स की परचेज वैल्यू ये होगी। असेट्स को आप इस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? और अगर मैं बात करूं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको स्क्रैप वैल्यू को भी कंसीडर करना होगा। क्लियर? चलो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। 3,18,000 माइनस 18,000, ये मेरे पास आएगा बच्चे 3 लाख रुपीस। और अगर यूजफुल लाइफ की बात की जाए, यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। और जो हमारा ये मेथड है डेप्रिसिएशन का, इसके लिए मुझे जो यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, इसी को बेस बनाते हुए एक रेशो निकालनी होती है। देखते हैं कैसे करना होता है। 2016 में असेट्स परचेज किए, तो अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 2016-17, 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20, ये 4 साल है। और अगर मैं अब बात करूं जो यूजफुल लाइफ थी वो 4 इयर्स थी, इससे मैं अपने पास एक रेशो बनाऊंगा जो कि स्टार्ट होगा जितनी इसकी यूजफुल लाइफ है। 4 इयर्स की लाइफ है तो 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे एक रेशो बनानी है 4, 3, 2 एंड 1, और इसको मुझे ऐड कर देना है, इसका सम कर देना है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट। तो यही मतलब है, जो ईयर्स हैं उसका सम कर लेना है और उसके बेस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब मैं ईयर वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा कि 2016-17 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। बच्चे जो टोटल डेप्रिसिएशन लगना है 4 सालों में वो लगना है 3 लाख रुपीस टोटल डेप्रिसिएशन। तो अगर टोटल डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपीस लगना है और जो मेरा रेशो का टोटल आया दैट इज 10, तो डिवाइड कर दूंगा 10 से एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। एक तरह से आप इसको वेटेड एवरेज टाइप में भी कह सकते हो। अगर मैंने पहले साल को 16-17 को 4 का वेट दिया है तो 4 के वेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्या आएगा। सेकेंड ईयर को मैंने 3rd का वेट दिया तो 3rd के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्या आएगा, इस तरीके से। तो अगर आगे मैं बात करूं 3 लाख को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से तो 30,000 आता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं सीधा 30,000 ही ले लेता हूं। 3 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 30,000 आएगा, मल्टीप्लाई 3, 30,000 मल्टीप्लाई 2, 30,000 मल्टीप्लाई 1। ये 30,000 मैंने कैसे निकाला, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 3 लाख डिवाइड बाय 10 ही करना होता है और उसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 30,000 आ जाएगा। अब मैं एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बच्चे 1,20,000, सेकेंड ईयर का 90,000, थर्ड ईयर का 60,000 और फोर्थ ईयर का 30,000। बस अब मुझे यह करना है, इसी डेप्रिसिएशन को अपने अकाउंट में शो कर देना है। अब तो सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। 31 मार्च 2017 पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगना है वो लगना है 1,20,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आएगा। ध्यान रखना, परचेज ऑफ मशीन जब इसकी एंट्री करोगे तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना, राइट। स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है आपको। जो आपने परचेज की, जो भी आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हुआ, इंस्टॉलेशन दिया, फ्रेट दिया, कुछ टैक्सेस दिए, सबको लेना है। 3,18,000 माइनस 1,20,000, 1,98,000 रुपीज।
अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन मैं यहीं से ही पिक कर रहा हूं। और बच्चे ये जो मेथड है ये कहीं ना कहीं हमारे पास जो WDV मेथड होता है, डिक्रीजिंग, डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा होता है। इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है और जैसे जैसे ईयर्स पास होते जाते हैं डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। तो उसी ऑर्डर में अगर आप इसको समझोगे तो डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड हो गया। फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका मैं टोटल कर दूंगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3,18,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर में मुझे अपने पास ओपनिंग डेट को 1/4/2017, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो बच्चे मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1,98,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन तो सारे मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो गए हैं, बस मुझे यहां पर फिगर मेंशन करनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड ईयर का अगर देखना है तो यहां देख लेंगे 90,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर का 120, सेकेंड का 90। अच्छा, इस डेप्रिसिएशन का टोटल अगर हम अमाउंट करोगे ना तो ये जितनी डेप्रिशिएबल वैल्यू है सारे ईयर्स का, यूजफुल लाइफ तक का, 4 साल है तो 4 साल, अगर ये 6 साल होती तो 6 ईयर का, 8 ईयर्स होती तो 8 ईयर्स का टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू के इक्वल आ जाता। तो ये बच्चे हमारे पास 3 लाख रुपीज जितना हमें टोटल डेप्रिशिएट करना है 4 सालों में, उसी के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हम 3 लाख को ही इस रेशो में 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 लाख पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड ईयर में बच्चे आ गया 90,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। देन क्लोजिंग बैलेंस 198 माइनस 90, 1,08,000 रुपीज। सेकेंड ईयर भी यहां पर मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। थर्ड ईयर पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 1,08,000 रुपीज। 31 मार्च 19 को थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, ये 60,000 रुपीज होगा एंड लास्ट 30,000 है। तो यहां से मैं फिगर को पिक कर लूंगा 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ जाएगा असेट्स का 48,000 रुपीज। थर्ड ईयर भी मेरे पास यहां पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात की जाए, हम फोर्थ ईयर में आ गए हैं। 1/4/2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फोर्थ एंड लास्ट ईयर 48,000 रुपीज और लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन जो लगना है वो लगेगा बच्चे 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा, अब वो क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा, जितनी भी स्क्रैप वैल्यू है उसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिशिएबल पार्ट था, जितनी डेप्रिशिएबल वैल्यू थी स्क्रैप वैल्यू को हटाकर, वो सारी की सारी अकाउंट फॉर हो गई है 4 सालों में। और अब जो वैल्यू बची है वो तो जब आप ऐसा सेल कर दोगे, 18,000 की अगर सेल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। 1/4/2020 4 सालों का हमसे मशीन अकाउंट मांगा था, तो 4 सालों का ये मशीन अकाउंट बन गया और 18,000 रुपए यहां पर ओपनिंग वैल्यू आ गई मशीन की। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार अकाउंट और वर्किंग पूरी की पूरी एक स्क्रीन पे दिखा देता हूं।
ये बच्चे आपकी स्क्रीन पर इसकी वर्किंग और मशीन अकाउंट ये कंप्लीट है। यहाँ पर सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड का ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।